चलिए 25 मई के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। टुडेज़ करंट अफेयर। तो सबसे पहले तो 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। बाल दिवस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अन्य कारणों से बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, उन बच्चों के संदर्भ में ये मनाया जाता है। उन बच्चों की खोज को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर इस तरह के चीज़ों पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अब आज का करंट अफेयर। तो आज खेल से संबंधित तो कुछ ऐसा आया नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत सारी इम्पोर्टेंट है ना। एक तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो थे, मुख्य सचिव, इनसे जुड़ी हुई एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम याद रखना है, इकबाल वैश्य। परसों हमने इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम देखा था, एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन से जुड़ी हुई आज एक न्यूज़ आई है जिसमें इन्होंने जो चंद्रयान 3 लॉन्च होगा उसके बारे में भी कहा है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पढ़ लेना। फिर मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं, वापस नहीं आए वहाँ से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन हैं? तो ये है एंथोनी अल्बनीज़ी, है ना, नाम पूछ सकते हैं। तो इसी बहाने आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम याद हो जाएगा, है ना। अब आज न्यूज़पेपर में जो नए सांसद भवन का लोकार्पण हो रहा है उससे संबंधित कई सारी चीज़ें आई है। सबसे पहले तो हम एक शब्द पढ़ते हैं, सेंगोल, कि ये सेंगोल होता क्या है ना, या फिर सेंगल होता क्या है ना। तो नए संसद भवन में इसे स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार का दंड शास्त्र होता है, दंड शास्त्र, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में लोग नहीं रखते थे, तो होता क्या था, जैसे जब चोल साम्राज्य था उस समय जो राज्य का हस्तांतरण किया जाता था, मतलब उत्तराधिकारी को जब राज्य सौंपा जाता था तो सेंगोल दिया जाता था। ये चांदी का बना हुआ एक दंड है, एक लकड़ी का दंड है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। तो भारत में ये परंपरा चोल साम्राज्य से ली गई है। ये दंड और न्याय का और विधि के अनुसार शासन करने का एक प्रतीक होता है, इसीलिए इसे अपनाया जाता है। ये जो शब्द है ये तमिल भाषा से लिया गया है। ये मुख्य परीक्षाओं में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अब भारत में हम सेंगोल की बात करते हैं, तो भारत में जो सेंगल है वो सबसे पहले सी राजगोपालाचारी ने इसके बारे में विचार प्रस्तुत किया था कि भारत में इसे फिर से अपनाकर जो पुरानी राज्य हस्तांतरण की परंपरा है उसे जीवित करनी चाहिए। और इन्होंने ही, इन्हीं के कहने पर तमिलनाडु के तिरुवदुथरई, ये याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, थुराई में कुछ व्यक्ति थे जिनसे इसे बनवाया गया था। तो भारत का जो सेंगल है ना, ये चांदी का बना हुआ है, इस पर सोने की परत जड़ी हुई है और इसके ऊपर एक पशु की आकृति मिलती है। कौन सा पशु है? तो वो नंदी है। नंदी न्याय का प्रतीक होता है। सबसे पहले इसे भारत में कब अपनाया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले अपनाया था, माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन ने जब 14 अगस्त 1947 को भारत को, मतलब 3 जून योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा था और भारत को सत्ता हस्तांतरित करी थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही JL नेहरू को ये जो सेंगल है ये हस्तांतरित करा था, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका इतिहास। जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये जो सेंगल था इसे प्रयाग के संग्रहालय में रखा दिया गया था, है ना, और इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया था। और अभी चाह रहे हैं कि इसका फिर से प्रयोग किया जाए, और जब कोई भी नया प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो उसे सत्ता हस्तांतरण के लिए ये दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसे जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें स्थापित किया गया है, उसमें लाया गया है ना। चलिए, अब आज न्यूज़ में एक अनुच्छेद आया है, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 क्या होता है? तो अनुच्छेद 79 कहता है कि जो संसद है ये 3 लोगों से मिलकर बनती है ना।
3 लोगों से मिलकर बने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ये तीनों संसद के अभिन्न अंग है। तो चूंकि संसद भवन का जो लोकार्पण किया गया उसमें राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया, इसीलिए इसे आर्टिकल 79 का उल्लंघन माना गया है ना, संविधान का उल्लंघन माना गया है। तो विपक्ष ने ये शब्द दिया है। चलिए, ये तो हो गया इसके बारे में। अब फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है आज, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये किसी भी उपन्यास के अंग्रेजी में अनुवाद पर दिया जाता है ना। सबसे पहले इसे 2004 में शुरू किया गया था और 2005 से इसका वितरण शुरू किया गया था, है ना। 2004 में जब ये शुरू हुआ था तब राष्ट्रमंडल आयरलैंड और जिम्बाब्वे, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के लेखकों को ही दिया जाता था, है ना। और 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। कब दिया जाता था? 2 वर्षों में एक बार दिया जाता था। लेकिन 2016 से इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। नंबर 1 तो कहीं के भी जो राइटर हैं, कहीं के भी लेखक जिन्होंने कुछ उत्कृष्ट लेखनी करी है, उसके अंग्रेजी अनुवाद को पर ही दिया जाता है, ये याद रखना, पर ये दिया जाता है। और 2016 से ये प्रति वर्ष दिया जाता है ना, प्रति वर्ष दिया जाता है। अब इसकी हम राशि की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए 50,000 पौंड, जो डॉलर में हम बात करते हैं तो लगभग 62,000 डॉलर की राशि होती है, ये दी जाती है। ये 2 लोगों में बढ़ती है। नंबर 1 तो लेखक, नंबर 2 अनुवादक। लेखक और अनुवादक 2 लोगों में ये बढ़ती है। अब 2022 का किसे दिया गया था? 2022 का दिया गया था गीतांजलि श्री को। और इनके साथ में इनके जो अनुवादक थे डेजी रॉकवेल, है ना। इनकी एक रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की रचना के लिए 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था। अब 2022 का हो गया, हम बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इनके साथ में इनकी अनुवादक कौन है? एंजेला टोडेल। इन दोनों को दिया गया। अब इनकी रचना कौन सी है? रचना है टाइम शेल्टर। ये जो टाइम शेल्टर है ये एक हास्य उपन्यास है। तो जो कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें होता है डेमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है, ये मतलब मति भ्रम की स्थिति होती है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो कुछ भी विचार करने लगता है और जो विचार करता है उन्हीं चीज़ों को सही मानने लगता है। तो उन लोगों के लिए इन्होंने ये उपन्यास बनाया है, जिसमें एक काल्पनिक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है जो पीछे के समय में, यानी कि जो पेशेंट होते हैं उन्हें उनके पास्ट के बारे में चीज़ें याद दिलाने के लिए अलग अलग तरह का माहौल तैयार करते हैं। तो इस तरह की एक काल्पनिक इन्होंने घटना को किताब का रूप दे दिया है। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, बुल्गारिया के लेखक है, अनुवादक है एंजेला टोडेल। ये हो गया। अब आज पीवी सिंधु का नाम आया है पेपर में। तो पीवी सिंधु का नाम, ये विश्व की 6 नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी है, 6 नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी। इसके अलावा खेल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आज न्यूज़ में नहीं आया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। IPL चल रहा है, लेकिन पूरा हो जाए उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे।